अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। सो इसका अगेन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इट्स इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रो देंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इट बिलोंग्स टू फाइलम एनिलिड्स और एनिलिडा। ओके, ये एनिलिडा से बिलोंग करता है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के मुतालिक। कि इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। अगेन फाइलम फ्लैटवर्म्स की तरह, प्लेटिहेलमिन्थस की तरह इनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं उसको हम नाम देते होते हैं मेटानेफ्रीडियम। ओके, मेटानेफ्रीडियम के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं। नंबर 1, ये विद इंटरनल ओपनिंग होता है, जबकि प्रोटोनेफ्रीडियम में इंटरनल ओपनिंग नहीं थी। नंबर 2, पेयर ऑफ, ये पेयर फॉर्म में होता है, यानी कि हर सेगमेंट में ये एक पेयर मेटानेफ्रीडियम होगा। उसके बाद ये जो मेटानेफ्रीडियम है दे आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज। इसको किसने सराउंड किया होता है, कैपिलरीज ने। अब हम इसको पढ़ेंगे विद डायग्राम। वो आपने किस तरह बनानी है। लेट्स सपोज दिस इज अर्थवर्म। ये अर्थवर्म है उस जो हमने बनाया। ये इसका आखिरी सेगमेंट मैं बिल्कुल छोटा कर रहा हूँ, और ये वाला जो है वो इसका पार्ट है, मैंने बिल्कुल छोटा सा इसको ड्रॉ कर लिया है। हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ इसके ये पार्ट्स को, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बुक में डायग्राम बनी हुई है, डेट ओनली रिप्रेजेंट दिस पोर्शन। इसको हम एलैबोरेट करके देखते हैं। अगर हम इसको बड़ा करके देखें, ओके, तो सबसे पहले इसकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में जो आता है मेटानेफ्रीडियम के पार्ट में, ये सेपरेशन, इस सेपरेशन को जो कि एक सेगमेंट को दूसरे से सेपरेट करती है उसको बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम मीन सेपरेशन। अब यहां पर होता क्या है, इसके अंदर ये सिलोम है। सिलोम किसी भी कैविटी को जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं उसको सिलोम कहते हैं। एंड दिस इज, जो मैंने ये डॉट्स लगाए हैं इसका मतलब है यहाँ पे फ्लूइड है, उसको सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। इसके अंदर एक नेटवर्क सस्पेंड हुआ होता है ऐसे, इंटरनल ओपनिंग सराउंडेड बाय सीलिया, सिलिएटेड इंटरनल ओपनिंग, उसको नाम देते होते हैं दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मेटानेफ्रीडियम, दैट इज इंटरनल, उसको नाम देंगे नेफ्रोस्टोम। दिस इज इंटरनल ओपनिंग एंड दिस इज नॉट प्रेजेंट इन प्लेन एरिया, सो दिस इज द फर्स्ट ओपनिंग एंड दिस इज द सिलिएटेड ओपनिंग। उसके बाद ये फर्दर पीछे एक्सटेंड होता है, आप इसको एक्सटेंड करते जाएं ऐसे कन्वोलेटेड फॉर्म में, ठीक है, कन्वोलेटेड फॉर्म में। और फिर ये ऐसे इसके ऊपर से मूव करता हुआ जब ऊपर को जाता है तो ये थोड़ा सा ऐसे और फिर ऐसे ये एक्सटेंड हो जाता है, और एक्सटेंशन के बाद ये जब बाहर को ओपनिंग होता है तो फिर से ये एक्सटर्नल ओपनिंग शुरू हो जाती हैं, जिसको हमने नाम क्या दिया था, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रीडियोपोर्स। सो नेफ्रीडियोपोर्स प्रेजेंट बोथ इन प्लेन एरिया एज वेल एज अर्थवर्म। ये इंटरनल ओपनिंग नहीं है, ये एक्सटर्नल है। नेफ्रोस्टोम इंटरनल ओपनिंग है। अब ये ट्यूबुलर पार्ट है, इसको सराउंड किया हुआ है, ये जो ट्यूब्स हैं दीज आर सराउंड विद ब्लड कैपिलरीज, इसको सराउंड किया हुआ है ब्लड कैपिलरीज ने। ओके, ये ऐसे। सो इट मीन कि इसके अंदर
कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं बिकॉज दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, दिस swollen portion that store waste for some time that is called as bladder, इसको हम नाम देते हैं bladder। This is the structure of metanephridium: nephrostome, number 2 tubular part, number 3 capillaries, number 4 bladder and number 5 is nephrodiopores। नेक्स्ट जो आप एक्सप्लेन करेंगे वो करेंगे मैकेनिज्म, जो कि आपने एक्सप्लेन करना है, मैं यहाँ पे समझाऊंगा। मैकेनिज्म में क्या लिखेंगे? नंबर 1, सिलिएटेड ऐसे फिलिया बीड कर रहा होता है, तो जो वेस्ट है किसके अंदर? सेलोमिक फ्लूइड के अंदर, जो बॉडी सेल से आए हैं, जो सेल्स ने बाहर फेंका है इस फ्लूइड में, नाइट्रोजनस वेस्ट खासकर, वो सबसे पहले आते हैं नेफ्रोस्टोम में। नेफ्रोस्टोम से मूव करेंगे ट्यूब्स में, ट्यूबुलर नेटवर्क में। अब ट्यूबुलर नेटवर्क को सराउंड किया हुआ है कैपिलरीज ने, जो यूजेबल मटेरियल है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, साल्ट है, इसी तरह ल्यूमन में से निकल कर कैपिलरीज में। ल्यूमन क्या है? जो ट्यूब्स की स्पेस है इंटरनल, उसको ल्यूमन कहते हैं। उसको सराउंड किसने किया हुआ है? कैपिलरीज ने। जो भी यूजेबल मटेरियल होगा, लेट्स सपोज ये वो ट्यूब्स हैं, इसको सराउंड किया कैपिलरीज ने, यूजेबल मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा कैपिलरीज के अंदर, ताकि वो वेस्ट ना हो। तो इसका मतलब है कि इसमें रीअब्जॉर्प्शन भी होती है। फिर वो मूव करेंगे वेस्ट ब्लैडर में, और ब्लैडर से मूव करेंगे नेफ्रिडियोपोर्स में, नेफ्रिडियोपोर से बॉडी से बाहर चले जाएंगे। सो दिस इज द वे ऑफ एक्सक्रीशन इन केस ऑफ अर्थवर्म। सो दिस इज द एग्जांपल जो कि हम सेकंड पढ़ रहे थे अर्थवर्म की। इसमें मेटानेफ्रिडियम होता है, मेटानेफ्रिडियम विद इंटरनल ओपनिंग होता है, प्रोटोनेफ्रिडियम विदाउट इंटरनल ओपनिंग होता है। सो दिस इज हाउ वी विल एक्सप्लेन द एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म with diagram. Okay, Allah Hafiz.